हेलो ऑप्शन ट्रेडर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसराफिल मार्केट प्लान स्क्रैच ट्रेडर्स। हम लोग आ चुके हैं आज फिर से एक प्रॉपर एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, जो कि हम लोग का टॉपिक रहेगा विच टाइम फ्रेम इज़ गुड फॉर मार्केट एनालिसिस या फिर विच टाइम फ्रेम इज़ गुड फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है, आज का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि हम लोग टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा क्यों कंफ्यूज रहते हैं या फिर टाइम फ्रेम में क्या मिस्टेक्स करते हैं, वो मिस्टेक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक के ऊपर देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या जो है हम लोग को वो मिस्टेक्स नहीं करना है। उसके साथ हम लोग बात करने वाले कि टाइम फ्रेम में कब हम लोग को क्या एग्जीक्यूशन रखना चाहिए, स्कैल्पिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, या फिर आप लोग का स्विंग ट्रेडिंग है या फिर इंट्राडे बेसिस, होल्डिंग ट्रेड है, कैसे क्या एनालिसिस करना है, उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट्स बिगिन। तो देखो, सिंपल सा प्लान है। आप लोग सबसे पहले तो ये डिफाइन कर लो कि आप लोग को ट्रेड किस में एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, आप लोग पहले आइडेंटिफाई करो कि आप लोग स्विंग ट्रेडर हो या फिर डेली इंट्राडे बेसिस में ट्रेड करते हो या फिर पोजीशन होल्ड करते हो, जो कि इंट्राडे बेसिस में ही दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्कैल्पिंग और एक होते हैं पोजीशन होल्डिंग, जो कि 3 बजे तक होल्ड करते फिर बेच देते, या फिर अपना टारगेट आने के बाद जब तक टारगेट नहीं आएगा तब तक होल्ड करेंगे। बट स्कैल्पिंग में नहीं है, स्कैल्पिंग में सर्टेन टाइम का अमाउंट ऑफ मतलब कि कुछ टाइम के लिए 2 मिनट 5 मिनट या फिर 10 मिनट मैक्स टू मैक्स तब तक होल्ड करते फिर निकल जाते हैं फटाक से। ठीक है, जिसके और स्कैल्पिंग लोग का क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता होगा। ये सब तो आप लोगों का क्लियर ही होगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं। देखो, सबसे पहला जो हम लोग मिस्टेक करते हैं वो कि कभी भी हम लोग कोई भी सपोज मान के चलो कि हम लोग यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम लोग एक सिंपल सा एनालिसिस करते हैं कि सपोज मार्केट एक अपर साइड से लोअर साइड का जोन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन इधर कहीं पे लगा दिए। अब हम लोग का टारगेट इधर है। ठीक है, सपोज हाँ ठीक है, टारगेट इधर है डाउन साइड के लिए, हम लोग का एसएल जोन है इस प्लेस के पास। ठीक है, हम लोग का एसएल जोन है इस प्लेस के पास। 5 मिनट के हिसाब से हम लोग का एसएल जोन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इस कैंडल के हाई पे या फिर हम लोग टॉप में लगाते हैं। बट आप लोग क्या करते हो कि ट्रेड लेने के बाद 15 मिनट शिफ्ट करते हो या फिर 1 आवर शिफ्ट करते हो, या फिर अपना जो भी ट्रेड रहता है उनका चार्ट मतलब कि टाइमिंग जो रहता है, कभी कभी 30 मिनट, 1 आवर या फिर 1 मिनट या फिर 2 मिनट या फिर 3 मिनट, ऐसे करके आप लोग शिफ्ट करते हो। और आप लोग अपना जो एसएल जोन रहता है वो आप लोग मॉडिफाइड करते रहते हो। कभी यहाँ पे कर दिए, 1 मिनट में लगा तो स्मॉल पुल बैक आया तो वहाँ पे निकल दिए। अब जैसे कि देखो, यहाँ पे सिंपली मार्केट में एक रेड कैंडल बनाया, इसको देख करके आप लोगों ने एंट्री किया 5 मिनट में। ठीक है, बट एट दी एंड फिर से सेकंड कैंडल के साथ ही मार्केट रिवर्स किया, तो 1 मिनट या फिर 3 मिनट कैंडल में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा, जिसके कारण से आप लोग उसमें एग्जिट हो जाओगे। तो इतना बात मेंटेलिटी माइंड में बैठा करके रखो, अगर आप लोग स्टॉक 5 मिनट में ले रहे हो या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो, तो आप लोग एग्जिट भी 5 मिनट के एनालिसिस के हिसाब से ही और एसएल भी आप लोग 5 मिनट के एनालिसिस के हिसाब से ही करना। ठीक है, अपना जो एंट्री या फिर जो भी रहेगा वो 5 मिनट के हिसाब से ही, एग्जिट भी 5 मिनट के हिसाब से ही, एनालिसिस वगैरह, एग्जिट वगैरह, एसएल भी आप लोग 5 मिनट के हिसाब से ही और टारगेट वगैरह भी 5 मिनट के हिसाब से ही डिसाइड करना। बट लॉन्गर टाइम फ्रेम को तो हम यूज़ क्यों करेंगे। देखो, अगर सपोज मान के चलो कि यहाँ पे हम लोग को ये एक अच्छा सा ओवरव्यू दिख रहा है, इधर एक ट्रैप बना जिसके कारण से डाउन साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, ये हम लोगों को किसमें देखने को मिला, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में। अब इसके बाद हम लोग इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और लॉन्ग करते हैं, लाइक 1 आवर चार्ट। अब 1 आवर चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट एक अच्छा सा अपर साइड से एक बड़ा सा सेलिंग कैंडल बनाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर अपर साइड, फिर डाउन साइड का फॉल कर रहा है, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो हम लोग को जितना भी आवरली चार्ट में अगर टाइम फ्रेम शिफ्ट किए तो हम लोग को और ज़्यादा स्ट्रक्चर देखने को आया कि सबसे पहले तो हम लोग को स्ट्रक्चर समझ में आया कि अपर साइड में रखना है ट्रेड या फिर डाउन साइड में रखना है, और लोअर टाइम फ्रेम में आप लोग को एंट्री लेना है, एसएल वगैरह हो गया, टारगेट वगैरह हो गया, सब कुछ लोअर टाइम फ्रेम में डिसाइड किया करो। ठीक है, तो ये मिस्टेक है जो कि काफ़ी लोग करते हैं, तो इसको हमको पॉइंट आउट करना जरूरी था। अब हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि देखो, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर हो तो आप लोगों को किस टाइम फ्रेम में आप लोगों को एनालिसिस करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आप लोग वीकली बेसिस में देख लो। वीकली बेसिस में आप लोगों को क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना मार्केट का। ठीक है, उसके बाद डेली बेसिस में देखना आप लोग का क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन सकता है। ठीक है, और उस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद जस्ट इमेजिन डेली बेसिस ये देखो। ठीक है, अब सपोज डेली बेसिस में मार्केट क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अपर साइड का मूवमेंट दिखाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से डेली बेसिस में इधर कहीं पे ब्रेक डाउन किया था, फिर रिवर्स करके फिर से मार्केट ब्रेक डाउन किया। अब सेम टाइम फ्रेम के साथ या तो आप लोग डेली बेसिस में शिफ्ट कर जाओ, या तो फिर यहाँ पे डेली बेसिस से आवरली बेसिस में चले जाओ। ठीक है, आवरली 1 आवर नहीं 4 आवर में चले जाओ।
4 आवर में जाने के बाद आप लोगों को कुछ खास डिफरेंट नहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है। स्विंग्स में मतलब कि आप लोगों को अगर स्विंग देखना हो तो डेली बेसिस का जो स्विंग दिख रहा था वही सेम स्विंग दिख रहा है, बट अगर आप लोग आवरली में शिफ्ट हो जाओगे तो आप लोगों का जो एग्जीक्यूशन होगा या फिर जो एंट्री पॉइंट होगा वो आप लोग को और ज़्यादा मतलब कि अच्छा सा स्ट्रक्चर वे में एंट्री मिलेगा, ठीक है। तो जब भी स्विंग में एंट्री लिया करो तो आवरली चार्ट में लिया करो, और जब भी मतलब कि एनालिसिस करना हो तो वीकली और डेली बेसिस में किया करो, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का स्विंग का। अब हम लोग बात करते हैं इंट्राडे बेसिस में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। देखो, आप लोग एनालिसिस ऑन करने से पहले डेली बेसिस में देख लो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सपोज मार्केट ये लोअर लो फॉर्मेशन में, तो कल के दिन हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा लोअर लो फॉर्मेशन के लिए जाएं, जो कि इंट्राडे होल्डिंग ट्रेड होता है, ठीक है। मतलब कि 9-10 बजे तक ले लिए या फिर जब तक टारगेट नहीं होता तब तक होल्ड किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपली आवरली, अब यहाँ पे आप लोग डेली बेसिस में थोड़ा मोड़ा एनालिसिस कर लिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब आवरली बेसिस में आप लोग देखो कि कैंडल एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। सपोज मार्केट में एक ये लोअर लो फॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन मार्केट फर्स्ट कैंडल में एक आवरली चार्ट में ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग दिया, तो कैंडल का क्लोजिंग के बाद आप लोग का जो एक्यूरेसी लेवल हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है, आवरली चार्ट के हिसाब से। अब आप लोग को एंट्री लेना है, तो एंट्री के लिए हम लोग क्या चूज़ करेंगे, 15 मिनट या फिर 5 मिनट। आप लोग 5 मिनट को भी चूज़ कर सकते हो, 15 मिनट को भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो 5 मिनट में जस्ट इमेजिन मार्केट में आप लोग को 10 पॉइंट चाहिए, सपोज निफ्टी 50 का या फिर सेंसेक्स का आप लोग को 50 पॉइंट चाहिए, तो आप लोग इसको 5 मिनट को कंसिडर करो। बट आप लोग को 50 पॉइंट की जगह पे 100 पॉइंट चाहिए, तो आप लोग 15 मिनट को कंसिडर करो, क्योंकि कैंडल जब बड़ा रहेगा तो वो 3 कैंडल का फॉर्मेशन वो 15 मिनट में दिखाएगा, जो कि 5 मिनट का होता है। तो उसमें आप लोग का होल्डिंग ट्रेड भी ज़्यादा मतलब कि कैपेसिटी बढ़ेगा, और आप लोग का एक्यूरेसी भी थोड़ा सा बेटर होगा 15 मिनट में, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा मतलब कि जो ट्रेड लेने का प्रोबेबिलिटी रहता है वो थोड़ा सा हाई रहेगा। क्योंकि जब भी आप लोग 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखो शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो भी प्राइस एक्शन बिल्ड होना रहता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्टली बिल्ड हो जाता है, जिसके कारण से आप लोग का हाई लेवल ऑफ मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारा ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हो आप लोग, ठीक है। बट अगर सिमिलरली टाइम फ्रेम अगर लॉन्ग रहेगा तो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 ही ट्रेड जो है स्ट्रक्चर मार्केट दिखाएगा। तो आप लोग मैक्स टू मैक्स 1 या 2 ही लेने वाले हो, और उसमें भी अगर वो चल जाता है तो फिर आप लोग प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हो, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब स्विंग में हम लोग क्या करें, मतलब कि सॉरी स्कैल्पिंग में हम लोग क्या करें, ठीक है। अब स्कैल्पिंग के लिए आप लोग भूल जाओ कि आप लोग का क्या स्ट्रक्चर था, नहीं था, कुछ भी नहीं। सिंपल सा आना मार्केट में, आवरली चार्ट में देखना। सबसे पहले तो आप लोग सपोज जस्ट इमेजिन करो कि ये एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मेशन किया था, इधर कैंडल क्लोजिंग किया। आवरली में आप लोग ओपन किए, देखे कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कैंडल इस जोन को ब्रेक डाउन कर रहा है। सिंपल सा माइंड में मेंटेलिटी बैठ गया कि मार्केट डाउन साइड का फॉर्मेशन दिखा रहा है। अब आप लोग सीधा 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, या फिर आप लोग 3 मिनट में भी जा सकते हो, ठीक है। अब आप लोग 5 मिनट में आ गए। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि सपोज मान के चलो EMA में ट्रेड लेते हैं, तो सिमिलरली एंटर करो, SL लगाओ, डाउन साइड के ले जाओ। तो कोशिश करना कि जब भी आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 मिनट या फिर 1 मिनट या फिर 3 मिनट में ही चूज़ करना, क्योंकि देखो स्कैल्पिंग का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक हम लोग होल्ड नहीं करते, शॉर्टर टाइम तक होल्ड करते हैं। तो कोशिश करना कि जितना उसके उतना कम टाइम तक होल्ड करके उस ट्रेड में बेनिफिट लेकर के बाहर आ जाए, ठीक है। तो ना आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर कुछ भी चाहिए, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर अगर रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है, तो आप लोगों को जितना हो सके उतना कमेंट करो, ताकि हमको समझ में आएगी क्या बताना है, नहीं बताना, ठीक है। तो ना वीडियो अच्छा लगे, लॉजिकल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच।